बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 1। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इसमें सेल्फ असेसमेंट भी देखेंगे हम। एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। पिछले चैप्टर की एक प्रॉब्लम रह गई है, मुझे पता है। उसमें मुझे एक चीज़ डिस्टर्ब कर रही है असल में। ये प्रॉब्लम 4 जो है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड वाली, नज़र आ रही है आपको? केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 7। ये इसका मैं शॉर्टकट मेथड जो ना कोई देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि बड़ी तफसीली जो है इस पे वीडियोस बनानी मजबूरी बन गई है, क्योंकि ये केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो मुख्तसर बात करते करते भी जो ना एक प्रॉब्लम 30-35-40 मिनट जो ना वो ले ही जाती है। बहरहाल तो ये चौथी प्रॉब्लम रह गई है, लेकिन उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? टेंशन नहीं लें आप, एग्ज़ाम से पहले ही बनेगी। मैंने सोचा उस पर वर्कआउट स्लोली करता रहूँ तो ये आगे तो बढ़े हम। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स 4 चैप्टर हमारे रह गए। पिछली तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बुक, सारी प्रॉब्लम, सारे सेल्फ असेसमेंट, सारे एमसीक्यूज, सारे शॉर्ट क्वेश्चन, सारे लॉन्ग क्वेश्चन सब कर लिए। अच्छा, मेरे पास ये पुराना वर्जन है बुक का, तो हो सकता है कोई एक आध क्वेश्चन जो है वो मिस भी हो जाए, क्योंकि हर साल अपडेट हो जाता है ना। इसको लगभग 2 साल हो गए। चलें बहरहाल चलते हैं। एसिड्स आपको पता है, इसकी कई डेफिनेशन हैं, इसीलिए अभी तो डेफिनेशन की तरफ तो मैं नहीं जा रहा। मैं इसकी पुरानी डेफिनेशन तो यही है एसिड्स की, कि भाई एसिड्स वो केमिकल्स हैं जिनको पानी में डालें तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद एक थ्योरी और आई, फिर एक थ्योरी और आई, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो जनरल इंट्रोडक्शन होगा इसके अंदर, ठीक है? तो ये अहम अहम पॉइंट्स हैं, इनको आप जो है वो नोट कर लें, ठीक है? सोर्सेज ऑफ एसिड्स। सोर्सेज ऑफ एसिड्स। एसिड्स जो है वो हमें किन किन चीज़ों से मिलते हैं? जैसे कि एसिटिक एसिड है, इसको नोट कर लें आप। एसिटिक एसिड ये हमें विनेगर से मिलता है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि एमडीकेट टेस्ट के अंदर आती है, आपके एग्ज़ाम में आती है, ठीक है, एमसीक्यूज़ में। तो ये आप नोट कर लें, ठीक है? सिट्रिक एसिड है, ये सिट्रस फ्रूट से हमें मिलता है। सिट्रिक एसिड ये हमें किन से मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स कौन से हैं? वो फ्रूट्स जो रस वाले होते हैं, ठीक है? वो फ्रूट्स जो कि रस वाले होते हैं। लेमन है, माल्टा है, ऑरेंजेस हैं, ठीक है? रस वाले फ्रूट्स जो हैं उन सब में सिट्रिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। अच्छा, एक और एसिड है जो कि फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है, फॉस्फोरिक एसिड है, H3PO4। इसको हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, इसको भी नोट कर लें आप। ये फॉस्फोरिक एसिड किन में इस्तेमाल होता है? एज आ फ्लेवरिंग एजेंट, खानों में जायके के तौर पे इस्तेमाल होता है, फ्लेवरिंग एजेंट। इसके अलावा कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हैं, जो आपकी फिज़ी ड्रिंक्स होती हैं, कोका कोला है, पेप्सी वगैरह है, इनके अंदर भी इस फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो सोर्सेज थी एसिड्स की। अब बेसिस की अगर बात करें, बेसिस में क्या? बेसिस कुछ वही पुरानी डेफिनेशन इसकी ये है। बेसिस वो होते हैं जो इनको पानी में अगर डाला जाए वो केमिकल्स जो कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करें, OH आयन, ठीक है? लेकिन ये पुरानी डेफिनेशन है। आगे फिर इसमें भी थ्योरीज़ हैं, उनको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। क्या हमारे घरों में बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है? हाउस होल्ड्स, जी बिल्कुल, हमारे घरों में घरेलू इस्तेमाल में बहुत सारे बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है? नंबर 2 पे हमारे पास अमोनिया है, ये भी एक बेस है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है हमारे घरों में ही। और सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो नालियाँ वगैरह जो घरों में हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसकी सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्रेन क्लीनर, ड्रेन क्लीनर।
नोट कर लें, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये। अमोनिया जो है ग्लास क्लीनर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ग्लास क्लीनर, शीशे वगैरह को साफ़ करने के लिए अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है ना, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये एक बेस है। ये बेकिंग सोडा के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा जो है उसमें भी ये डाला जाता है, मीठा सोडा जो कहलाता है। ठीक है, बेकरी आइटम्स होते हैं उनके अंदर, घरों में भी इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, अच्छा, एसिड जो है जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड जो है जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल बोलें तो जैसे जिंक है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, उनके साथ एसिड्स जब भी रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी लाजमी। एक एसिड की ये पहचान भी है, इसको भी नोट कर लें आप। नंबर 4 पॉइंट जो है आपके लिए यहाँ पर, बेस को अगर हम देखें तो बेस जो है इसका टेस्ट अगर देखें तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि बिटर जो है वो कड़वा जायका होता है बेसिस का। लेकिन कुछ बेसिस बहुत डेंजरस किस्म की होती हैं, आप उनको चख के जो है वो उसको उसकी पहचान नहीं कर सकते उस बेस की, क्योंकि अगर आपने उसको एक दफ़ा चखा तो दोबारा आप चखने की नौबत फिर नहीं आएगी, आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। इसलिए ये बात का ध्यान रहे कि कड़वा जायका इसका ज़रूर होता है, लेकिन आपने ऐसा करना नहीं है कि उसको चख के आप टेस्ट करें। कुछ हैं जिनको चख के आप टेस्ट कर सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मोहल्लिक होते हैं, फर्टिल होते हैं, तो टेस्ट इसका कड़वा होता है। दूसरी एक और पहचान भी है, इसका जो टेक्सचर है बेसिस का वो स्लिपरी होता है। आप इनको हाथ लगाएंगे तो स्लिपरी जो है वो स्लिपरी इनका टेक्सचर है। ठीक है भाई, एसिड्स जो हैं इनका खट्टा जायका होता है। ठीक है, अच्छा, एसिड और बेस का आपस में ताल्लुक जो होता है वो एक रिएक्शन से होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि इस चैप्टर का नाम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है, तो एसिड तो समझ में आ गया, बेस भी समझ में आ गया। सॉल्ट्स का क्या ताल्लुक है? ये ताल्लुक है कि ये एसिड और बेस एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब भी आप एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराएंगे, ये एसिड बेस को ख़त्म कर देगा, बेस एसिड को ख़त्म कर देगा, उसके नतीजे में क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, और इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? इस केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको भी नोट कर लें। अब अगला टॉपिक जो है वो एसिडिक सब्सटेंसेस। एसिड्स और एसिडिक सब्सटेंसेस में क्या फ़र्क है? ये सवाल, एसिड्स और एसिडिक सब्सटेंसेस में क्या फ़र्क है? एसिड्स जो हैं वो तो होते ही एसिड्स हैं, उनमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। जबकि एसिडिक सब्सटेंसेस जो हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जब उनको जो है पानी में डिज़ोल्व किया जाए, वैन, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन जो है ना वो आ जाता है कि एसिडिक सब्सटेंसेस वो होते हैं व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, जब आप इनको पानी में डालते हैं। ठीक है, ये एक बीकर है, इसमें आपने पानी लिया और इसमें कोई आपने एसिडिक सब्सटेंस इस पानी में डाल दिया। अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। इसका मतलब ये एसिडिक सब्सटेंसेस जो हैं बाज़ाते खुद एसिड नहीं है, लेकिन जब इनको पानी में डाला जाता है तो वो जो सॉल्यूशन बनता है वो एसिडिक होता है। मतलब पानी के अंदर डालने के बाद पानी में कुछ ना कुछ ये सब्सटेंसेस जाके गड़बड़ मचाते होंगे, उसके नतीजे में पानी में एसिड बन जाता है, पानी में एसिड बन जाता है, इसीलिए पानी एसिडिक हो जाता है। ठीक है, ये बात है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कुछ बेसिक सब्सटेंसेस भी हैं जो कि बज़ाते खुद बेस नहीं हैं, लेकिन जब उनको पानी में डाला जाता है तो वो अल्कलाइन सॉल्यूशन पैदा करते हैं। कौन सा? अल्कलाइन, अल्कलाइन।
अल्कलाइन सोल्यूशन आप कह लें या इसको आप जो है वो बेसिक सोल्यूशन कह लें, एक ही बात है। अल्कलाइन सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन, यानी कि वो बज़ाते ख़ुद चीज़ें वो ख़ुद जो है वो बेस नहीं हैं, लेकिन जब उनको पानी में डाला जा रहा है तो पानी के अंदर जाके कोई ना कोई बेस जो है वो बन रहा है, जिसकी वजह से वो पानी जो है वो क्या बन जाता है, वो सोल्यूशन क्या बन जाता है, वो अल्कलाइन सोल्यूशन बन जाता है या बेसिक सोल्यूशन बन जाता है। तो ये बुनियादी फ़र्क रखिएगा एसिड और एसिडिक सब्सटेंसेस में और बेस और बेसिक सब्सटेंसेस में, ठीक है। अब ये अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? अगला टॉपिक हमारा ये है क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, दोनों की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इसमें हम किसको देखेंगे? ऐसे सब्सटेंसेस को देखेंगे, उन सब्सटेंसेस को देखेंगे। ये ज़रा फ़र्क रखिएगा, मैंने कहा है ना, उन सब्सटेंसेस को देखेंगे जो कि एसिडिक हैं, उन सब्सटेंसेस को देखेंगे जो कि बेसिक हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो एसिडिक सब्सटेंसेस जो हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो हैं वो मेटल ऑक्साइड्स भी हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स भी हैं। इनको हम कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। एसिडिक सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, ठीक है भाई। एसिडिक सब्सटेंसेस कौन से हैं हमारे पास? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। अब ये ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स जो हैं ये कौन कौन से हैं? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आप इनको नाम दे लें या फिर आप इनको मेटल ऑक्साइड्स जो है वो नाम दे लें। तो ये कौन कौन से हैं? ये हमारे पास है सोडियम ऑक्साइड, ये हमारे पास है पोटेशियम ऑक्साइड, ये हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। ये तीनों के तीनों जो हैं इनमें आपको ऑक्सीजन भी नज़र आ रहा है और इनमें आपको मेटल भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर सोडियम है, पोटेशियम है, यहाँ कैल्शियम है। जब आप इनको जो है वो पानी में डालेंगे, ठीक है, इनको आप जो है वो पानी में डालेंगे, ये ज़रा मिस्टेक हो गई एक थोड़ी सी, सॉरी, इसको ज़रा क्लियर कर लें। एसिडिक सब्सटेंसेस नहीं, मैंने नोट्स जो बनाए उनमें पहले मैंने बेसिक सब्सटेंसेस को रखा है। तो ये बेसिक सब्सटेंसेस, एसिडिक सब्सटेंसेस अभी देखेंगे, ठीक है भाई, सॉरी। तो ये बेसिक सब्सटेंसेस जो हैं ये हैं असल में, जिनको हम ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स कहते हैं या मेटल ऑक्साइड्स कहते हैं। ये सब के सब क्या हैं? बेसिक सब्सटेंसेस, बेसिक सब्सटेंसेस। एसिडिक सब्सटेंसेस अभी देखते हैं। ये 3 एग्जाम्पल हमारे पास हैं बेसिक सब्सटेंसेस की, और भी हैं, ठीक है। अब इनको पानी में डाल के देखें तो क्या ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएंगे, बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम ऑक्साइड इसको ले लें आप, सोडियम ऑक्साइड इसको ले लें आप, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड इसको ले लें आप। पानी में डालें इसको तो इनसे कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अल्कली यानी कि बेस मौजूद होगा। बेस की पहचान आमतौर पे क्या है? OH, ये आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये देखें, ये बनेगा 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद ये 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने देखा कि इन मेटल ऑक्साइड्स को जब हमने पानी के अंदर डाला तो कौन सा सॉल्यूशन हमें बना? बेसिक सॉल्यूशन हमें मिला, अल्कलाइन सॉल्यूशन हमें मिला। किस वजह से अल्कलाइन सॉल्यूशन मिला या बेसिक सॉल्यूशन? क्योंकि उसमें बेस बन गया। कौन सा यहाँ बेस बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई। तो ये तो मेटल ऑक्साइड्स की बात हो गई। अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो हैं
वो हमारे पास कौन से होंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड्स। वो हमारे पास एसिडिक सब्सटेंसेस होंगे। वो हमारे पास कौन से होंगे? एसिडिक सब्सटेंसेस। और ये हमारे पास कौन से होंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो कि क्या बनाएंगे? एसिडिक सोल्यूशन बनाएंगे। एसिडिक सोल्यूशन जो है ये बनाएंगे। इसमें हमारे पास क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये भी एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा। तीनों को देख लेते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, और उसके बाद फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। H2O। इनको जब पानी में डाल रहे हैं हम, तो इनसे क्या बन रहा है? इससे बन रहा है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये हमारे पास क्या है? कार्बोनिक एसिड जो है बनेगा। ठीक है। सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। सल्फ्यूरस एसिड। इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड जो है वो बनेगा 2H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है भाई, एसिडिक सब्सटेंसेस की भी बात हो गई, बेसिक सब्सटेंसेस की भी बात हो गई। अब चलते हैं एक और कैटेगरी के सब्सटेंसेस हैं जिनको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ये कौन से सब्सटेंसेस हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। तीसरी कैटेगरी हमारे पास सब्सटेंसेस की आ गई। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बैक वक्त एसिड भी हैं और बेस भी हैं एट द सेम टाइम। ये एसिड भी हैं या एसिडिक भी हैं, ये कहना सही होगा। एसिडिक भी हैं और बेसिक भी हैं। बट हाउ ये कैसे मुमकिन है? ये क्वेश्चन आ सकता है ना भाई, हाउ, कैसे मुमकिन, इन विच सेंस? ये एसिडिक सोल्यूशन नहीं देते। पहली बात, डू नॉट गिव एसिडिक ऑब्लिक बेसिक सोल्यूशन। इससे एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। याद रहे, एसिड के साथ बेस ही रिएक्ट करता है और बेस के साथ एसिड ही रिएक्ट करता है। तो ये ऐसे हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, तो यकीनन ये बेसिक खुसूसियत रखते हैं। और अगर ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बेसिक खुसूसियत भी रखते हैं। कोई एक ही कंपाउंड दोनों काम कर रहा है, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, अगर आप इसको जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो ये उसके साथ भी रिएक्ट कराएगा। इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड को आप जो है एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये उसके साथ भी रिएक्ट करेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये क्या है? एम्फोटेरिक है, कि इसके पास एसिडिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी है, दोनों हैं। इसीलिए अब इनको क्या नाम दिया जाएगा? किसी कैटेगरी में तो रखेंगे ना, इसीलिए इनको कहा जाता है एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस।
ठीक है। यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो ये एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस भी होगा, ठीक है भाई। तो क्या एसिडिक सब्सटेंसेस, बेसिक सब्सटेंसेस, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बात तमाम हो गई? नहीं, बात तमाम नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है। अभी एक कैटेगरी और भी है, थोड़ा सा गौर करें अगर, तो हमने जो एसिडिक सब्सटेंसेस देखे हैं, बेसिक सब्सटेंसेस देखे हैं, एक के अंदर हमारे पास जो है वो मेटल ऑक्साइड्स हैं, दूसरे हमारे पास नॉन मेटल जो है वो ऑक्साइड्स हैं, और यहाँ पर जो है ये मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक वाले। अब जो हमारे पास आते हैं वो नॉन ऑक्साइड्स आते हैं, नॉन ऑक्साइड्स, यानी कि पिछली तीनों कैटेगरी के अंदर हमने ऑक्सीजन को तो देखा है, एसिडिक में, बेसिक में और एम्फोटेरिक में ऑक्सीजन को लाजमी देखा है। अब भी कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि एसिडिक हैं या बेसिक हैं या दोनों हैं, लेकिन उनमें ऑक्सीजन नहीं है, जी बिल्कुल, वो नॉन ऑक्साइड्स कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये कौन सा सोल्यूशन देता है? अगर इसको हम पानी में डालते हैं ये अल्कलाइन सोल्यूशन देता है, अल्कलाइन सोल्यूशन, अल्कलाइन सोल्यूशन। अब आप कहेंगे सर वो मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो भी अल्कलाइन सोल्यूशन देते हैं। भाई वो ऑक्साइड्स वो हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद है, समझ आ रही है बात आप? इनमें ऑक्सीजन नहीं है, ये नॉन ऑक्साइड्स हैं, ये ऑक्सीजन नहीं कहलाएगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहेंगे, ये कार्बोनेट एक अलग कैटेगरी है। फिर बात बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी, वरना ये एक अलग कैटेगरी है, ये अकेला ऑक्सीजन नहीं है बल्कि कार्बन इसके साथ है, कलेक्टिवली हम इसको कार्बोनेट बोलते हैं। तो इसकी वजह से आप इसको नहीं कह सकते कि ये ऑक्साइड्स है, नहीं, ये एक दूसरी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है, इसको हम कहते हैं कार्बोनेट। तो ये नॉन ऑक्साइड से, और ये आपको अल्कलाइन सोल्यूशन दे रहा है, बेसिक सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इसको जब आप पानी में डालते हैं तो ये आपको एसिडिक सोल्यूशन देता है, एसिडिक सोल्यूशन जो है वो देता है, ठीक है भाई। तो ये चार कैटेगरीज के अंदर हमने सब्सटेंसेस को डिवाइड कर दिया, एसिडिक सब्सटेंसेस, बेसिक सब्सटेंसेस, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस और नॉन ऑक्साइड्स। अब सेल्फ असेसमेंट देख लेते हैं। जो सेल्फ असेसमेंट है, वो सेल्फ असेसमेंट अगर आपने ये पूरा लेक्चर अपने पास नोट किया है और समझ लिया है तो ये सेल्फ असेसमेंट आपके लिए चुटकियों का गेम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वो आपसे यही बोल रहा है, ये सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 है, सेल्फ असेसमेंट नंबर 1, पहला सेल्फ असेसमेंट है इस चैप्टर का। बोल रहा है आइडेंटिफाई, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा अहम सवाल है। आइडेंटिफाई, बताइए इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक है, ये बताना है आपने। तो ये मैं आप बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये एसिडिक है। नंबर 2 अमोनियम क्लोराइड, ये तो मैंने अभी बताया आपको, अमोनियम क्लोराइड ये क्या है, एम्फोटेरिक है। ये अमोनियम क्लोराइड ये एम्फोटेरिक है, ठीक है भाई। सोडियम कार्बोनेट ये भी एम्फोटेरिक ही है, सोडियम कार्बोनेट ये भी एम्फोटेरिक ही है। ये आपके पेज नंबर 165 पे भी ये डिटेल्स सारी लिखी हुई हैं, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो ये सोडियम कार्बोनेट ये भी एम्फोटेरिक है। जिंक ऑक्साइड ये भी एम्फोटेरिक है। और सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड
ये क्या है, ये बेसिक है। ठीक है भाई, अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे द ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, इसमें प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस को देखेंगे। ठीक है, और हो सका तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी देखेंगे। फिर इसमें एक सेल्फ असेसमेंट है, फिर लिमिटेशंस है ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी की। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।